हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल देसी मांगा मानिया में। तो आ गए हैं हम आपके लिए द किंग ऑफ हेल का 12 एपिसोड लेकर। और अगर आपने इसका 11 एपिसोड मिस किया है तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, कंग ताइसू को बाइबोल के गॉब्लिन्स का टाउन ढूंढ लेता है। अब आगे कंग गॉब्लिन्स के टाउन में पहुंचते ही उनको मारना शुरू कर देता है और सारे गॉब्लिन्स डरते हुए कंग से लड़ने के लिए आते हैं और कंग उन्हें बहुत आसानी से उन सबको अपने हाथ की ब्लेड मार रहा होता है और कह रहा होता है, ये तो बहुत आसान है। किसी गॉब्लिन के छाती में ब्लेड घुसा के उसका डोनट बना देता है, किसी को बीच में से काट के 2 हिस्से कर देता है, किसी की गर्दन यहाँ उड़ रही होती तो किसी का धड़ कहीं उड़ता हुआ जा रहा होता है। कंग अपनी ब्लेड से अपनी तरफ आने वाले 2 गॉब्लिन्स को बीच में काट देता है और उनकी किटकैट बना देता है। फिर उसके बाद और 3 गॉब्लिन्स कंग पे अटैक करते हैं तो कंग उसी ब्लेड से उनके सिर उड़ा देता है। फिर जंप करके जाता है और एक गॉब्लिन की छाती में ही वो ब्लेड घुसा देता है और उसको वहीं मार देता है। फिर सारे गॉब्लिन कंग को घेरा बना के घेर लेते हैं। उसके बाद कंग तुरंत ही उछल के पहले सामने वाले गॉब्लिन्स को मारता है, फिर घूम के पीछे वालों को काट देता है। एक गॉब्लिन दूर खड़ा होता है, तभी कंग उन सभी गॉब्लिन्स को मार के सीधा उस पे ही अटैक कर देता है। वो गॉब्लिन खुद को बचाने के लिए अपनी एक्स को कंग की ब्लेड के आगे लगाता है, लेकिन कंग की ब्लेड तो उसको भी काट देती है और उसके साथ ही वो गॉब्लिन भी कट जाता है। फिर उसके बाद कंग उसके पीछे खड़े और भी गॉब्लिन्स को मारता है। एक गॉब्लिन पीछे से कंग पे अटैक करता है, लेकिन कंग तुरंत ही अपने दूसरे हाथ से ब्लेड निकाल के उसको भी काट देता है। इतना सब खून खराबा देखकर अब बाकी सभी गॉब्लिन्स की कंग से फटने लगती है और वो कंग के आगे जाने से भी कतराते रहते हैं। और कंग बोलता है, अभी तो और भी बहुत से बचे हैं। ठीक है, तो फिर चलो, आज तो बहुत कुछ खाने को मिलेगा। और ये बोल के कंग उन बाकी के गॉब्लिन्स को भी मार देता है। इतने गॉब्लिन्स मार के कंग थक जाता है और कहता है, आज तो मैंने बहुत सारे गॉब्लिन्स मार डाले। और दिखाया जाता है कि कंग ने तो पूरा का पूरा गॉब्लिन टाउन ही खत्म कर दिया होता है। हर तरफ केवल लाशें ही लाशें, खून ही खून। और कंग उन सबको देखकर बोल रहा होता है कि ये काफी थकावट भरा था जब ये गॉब्लिन्स इतने सारे नंबर्स में हो। तो तभी कंग के आगे एक विंडो ओपन होती है, जिसको देखकर कंग चौंक जाता है और उसमें लिखा था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने 11 के गॉब्लिन्स को हरा दिया है। तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ गया है। तुम्हारी लेवल 4 इंक्रीज हो गई है। तुम्हारी डीमोनिक एनर्जी 1 पॉइंट से बढ़ गई है। फिर कंग बोलता है, तो मतलब मैं रैंक बढ़ा के भी अपनी डीमोनिक एनर्जी बढ़ा सकता हूँ। तभी कंग को याद आता है कि उसने ये चीज देखी थी। मैजिक स्टोन में कोई डीमोनिक एनर्जी नहीं है, लेकिन मुझे डीमोनिक एनर्जी महसूस हुई थी। तभी कंग अपनी प्रेडेशन वाली पावर का यूज करता है डीमोनिक एनर्जी को ढूंढने के लिए और कहता है कि मैं डीमोनिक एनर्जी को महसूस कर सकता हूं, लेकिन इसका सोर्स मैजिक स्टोन नहीं है। पर लेकिन डीमोनिक एनर्जी इनकी पूरी बॉडी में है और डीमोनिक एनर्जी का अमाउंट इस बात पे डिपेंड करता है कि ये डीमन कितनी देर पहले मरा है। इसका मतलब ये है कि मैं डीमन को मार के तुरंत ही उसको एब्सॉर्ब करना होगा। और ये सोच सोच के खुश हो रहा होता है, इसी तरह मैं डीमोनिक एनर्जी बढ़ाता जाऊंगा और मैजिक स्टोन्स को मैं बेच भी पाऊंगा। कैसी ईविल स्माइल है इसकी। इतने साल हेल में रह के सच में डीमंस की तरह हंसना सीख गया है। तभी उसके सामने विंडो ओपन होती है कि आपकी डीमोनिक एनर्जी 2 लेवल से इंक्रीज हो गई है। कंग ने सभी गॉब्लिन्स को एब्सॉर्ब कर लिया होता है और उनकी केवल हड्डियां ही हड्डियां बिखरी होती हैं और उनके अंदर की मैजिक कोर। तो वो बोलता है कि अब केवल इन मैजिक स्टोन्स को गैदर करना रह गया है। और फिर कंग उन मैजिक स्टोन्स को गैदर करना शुरू कर देता है और मन में सोच रहा होता है कि मैं इन सभी मैजिक स्टोन्स को बेच के कितने चिकन्स ऑर्डर कर पाऊंगा। तभी कंग ये बोलता
है कि ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे किसी को मार के खाना और उसकी हड्डियां छोड़ देना चिकन की तरह। तभी वो कहता है कि चिकन के बारे में सोच सोच के तो मुझे भूख लग गई है। मैं इसके बाद तुरंत ही रेस्टोरेंट जाऊंगा चिकन खाने के लिए। और सोच रहा होता है कि मैं मिस सियोल को भी अपने साथ ले चलूंगा। देख रहे हो ख्याल इसके। लड़की को डिनर पे ले जाने की बात कर रहा है और कहता है मिस सियोल बस थोड़ा सा वेट करो, मैं आ रहा हूँ और फिर हम रेस्टोरेंट चलेंगे। तभी कंग को कुछ महसूस होता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है और सोचता है कि ये वही तो नहीं है जिसके बारे में ताइसू ने मुझे बताया था। ये कहीं वही हॉबगॉब्लिन तो नहीं। और कंग पीछे मुड़ के देखता है कि एक बहुत बड़ा सा गॉब्लिन उसकी तरफ भागा आ रहा था, हाथ में बहुत बड़ी एक्स लिए। तभी कंग को डीमोनिक एनर्जी फील होती है और वो बोलता है कि इसको पता है कि डीमोनिक एनर्जी को कैसे कंट्रोल करते हैं। और इसी के साथ हमारा 12वां एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कैसे कंग इस हॉबगॉब्लिन को मारेगा। अगला एपिसोड बहुत मस्त होने वाला है। कमेंट करके जरूर बताना कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी अच्छी सीरीज लाते रहें। मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।